जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है जीएस बॉस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रेलवे एग्जाम्स के वो क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट सिलेक्टेड हैं। दोस्तों, आज हम रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से क्या है प्रश्न? निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? दोस्तों, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए द्रव, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी ठोस। दोस्तों, यहाँ पर आकर्षण बल अधिकतम पूछा है, तो दोस्तों इसमें आकर्षण बल अधिकतम किसमें होता है? दोस्तों, इसमें आकर्षण बल अधिकतम जो होता है ठोस में होता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न है अधिकतम आकर्षण बल होता है। तो जो ठोस होते हैं इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये जो संगठक कण होते हैं या अवयवी कण बोलो, जिनसे ये ठोस बने होते हैं उनको संगठक कण या अवयवी कण कहते हैं। इनके जो अवयवी कण या संगठक कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं। किस कारण पास पास होते हैं? क्योंकि इनमें आकर्षण बल अधिक होता है। क्या होता है? आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए ये जो है बहुत ही पास पास होते हैं। अगर इसमें हम तुलना किया जाए ठोस, द्रव और गैस में, ठोस और द्रव गैस में अगर तुलना किया जाए आकर्षण बल में, तो ठोस की अपेक्षा जो है द्रव में क्या होता है? ठोस की अपेक्षा द्रव में आकर्षण बल कम होता है। यदि ठोस द्रव दोनों और गैस की तुलना की जाए तो इसमें सबसे कम अगर पूछ ले क्वेश्चन क्या हो जाए यहीं से, अगर सबसे कम पूछ ले तो सबसे कम किसमें होगा? सबसे कम गैस में होगा आकर्षण बल। दोस्तों, अगर देखिए यहाँ पर अधिकतम पूछा है तो और दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है? अगर यहाँ पर अधिकतम पूछा है तो दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है? सबसे कम आकर्षण बल किसमें होता है? तो जो सबसे कम आकर्षण बल होता है दोस्तों वो गैस में होता है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आकर्षण बल क्या है? संगठक कणों के बीच में लगने वाला बल। वो जो संगठक कणों के बीच में आकर्षण बल होता है जिससे वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, खूब पैक्ड होते हैं, उनके जो संगठक कण होते हैं वही आकर्षण बल पूछा है। तो सबसे अधिक के किसमें होता है? ठोस में, और सबसे कम गैस में होता है। अगर इसमें देखिए और एक प्रश्न बनता है, इसमें पूछ लेता है क्रम। क्या मतलब? आकर्षण बल का क्रम, यानी कि सबसे ज्यादा किसमें होगा, सबसे कम किसमें होगा। इसमें क्रम बताइए। ठोस, द्रव और गैस का क्रम पूछ लेता है, तो क्रम बताने के लिए इसमें क्या किया जाएगा? क्रम बताने के लिए दोस्तों सबसे अधिक किसमें होगा? सबसे अधिक ठोस में होगा। देखिए सबसे अधिक ठोस में होगा। ठोस के बाद क्या रखेंगे? देखिए सबसे अधिक ठोस, उसके बाद द्रव, ये क्रम पूछ लेता है। द्रव, फिर क्या आएगा? गैस। ये होगा क्रम इसका, यानी कि सबसे अधिक आकर्षण बल ठोस में होगा, फिर द्रव में होगा और फिर गैस में होगा। ये क्रम पूछ लेता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, इसमें पूछा है अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। यानी कि इसमें पूछा गया है अभी तक पदार्थों की जो अवस्थाएं होती हैं कितनी खोजी जा चुकी हैं। दोस्तों, ये अक्सर लोग क्वेश्चन गलत कर देते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 3। दोस्तों, इसमें ज्यादातर ऑप्शन जो है डी, जो है कि 3 लगा देते हैं, जो कि ये है गलत। अभी तक पदार्थ की कितनी अवस्थाएं खोजी जा चुकी हैं? दोस्तों, अभी तक पदार्थ की 5 अवस्थाएं खोजी जा चुकी हैं। वो कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं बताइए आप लोग। चलिए हम बता रहे हैं पदार्थ की कौन कौन सी 5 अवस्थाएं होती हैं। पहले तो होती है ठोस, ओके। उसके बाद क्या होता है? द्रव, उसके बाद गैस के बाद क्या होता है? प्लाज्मा, उसके बाद क्या होता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये होती हैं 5 अवस्थाएं। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं खोजी जा चुकी हैं? पदार्थ की 5 अवस्थाएं खोजी जा चुकी हैं। कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन। ये जो होती हैं 5 अवस्थाएं खोजी जा चुकी हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का देखिए, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं खोजी जा चुकी हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बी 5, ऑप्शन बी 5। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए यहाँ पर डॉट डॉट दिया गया है। डॉट डॉट में
विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। विसरण मतलब विसरण क्या होता है? फैलना। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ठोसों में, द्रव, गैसों, प्लाज्मा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें क्या पूछा है? अत्यधिक तीव्रता, यानी कि विसरण अत्यधिक तीव्रता से क्या होता है। तो तीव्रता समझ लेते हैं, क्या मतलब है विसरण समझ लेते हैं, ये क्या होता है। जैसा कि आप लोग कोई द्रव को नीचे गिराओ, ठीक है, जैसे कि पानी को आप क्या क्या नीचे गिराया, तो वो कुछ सीमा में ही घूमता है या फैलता है। ये कुछ सीमा में वाटर क्या होता है? फैलता है। यदि गैस को थोड़ा लीक कर दिया जाए, तो उसका विसरण, देखिए आप लोग घर में गैस होती है, अगर थोड़ा सा लीक होती है तो कहीं भी हो आपको पता चल जाता है कि कहीं गैस की खुशबू आ रही है, कहीं गैस खुली हुई है। तो क्या होता है? विसरण दर सबसे अधिक किसमें होती है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होता है? गैसों में। इसमें देखो पूछा है विसरण दर अत्यधिक तीव्रता से होता है। जो विसरण दर होता है सबसे अधिक गैसों में होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गैसों में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहां पर भी दिया गया है डॉट डॉट एक शुद्ध पदार्थ है। दोस्तों शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वो होते हैं शुद्ध पदार्थ। यहाँ पर पूछा शुद्ध पदार्थ क्या है या शुद्ध पदार्थ है, डॉट डॉट दिया गया है। तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है ए चीनी का घोल, बी मीथेन, ऑप्शन सी क्या है? दूध, ऑप्शन डी क्या है? वायु। दोस्तों इसमें शुद्ध पदार्थ पूछा है, तो शुद्ध पदार्थ ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी क्या? मीथेन। राइट ऑप्शन बी मीथेन होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए यहां पर दिया गया है मिश्रण प्रकृति में डॉट डॉट हो सकते हैं, यानी कि मिश्रण कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर डॉट डॉट दिया गया है, यहाँ पर बताना है कि मिश्रण कैसे हो सकते हैं। देखिए दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ऑप्शन सी क्या है? समांगी और विषमांगी दोनों, ऑप्शन डी क्या है? शुद्ध पदार्थ। देखिए दोस्तों हम मिश्रण समझ लेते हैं, क्या होते हैं मिश्रण। मिश्रण देखिए समझिए, मिश्रण 2 या 2 से अधिक, देखिए क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिल जाए। यदि किसी भी अनुपात में मिल जाते हैं तो वो होता है मिश्रण। अब मिश्रण जब मिल गया तो वो मिश्रण जो होता है वो 2 प्रकार का हो सकता है। या तो क्या हो सकता है? समांगी मिश्रण हो सकता है या फिर विषमांगी मिश्रण हो सकता है। समांगी मिश्रण क्या होता है ये समझ लेते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। समांगी मिश्रण वो मिश्रण है जिनके अवयव का मतलब जो पदार्थ मिले हैं वो अलग अलग ना दिखाई दे, वो है अवयव, ठीक है। क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं विलयन में या मिश्रण में, तो उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं? वह मिश्रण जिसमें उनके अवयव अलग अलग दिखाई देते हैं, अवयव अलग अलग दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण। दोस्तों यहाँ पर पूछा है मिश्रण प्रकृति में हो सकते हैं, मिश्रण प्रकृति में हो सकते हैं, तो मिश्रण क्या हो सकते हैं? समांगी भी हो सकते हैं और विषमांगी भी हो सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है? अगला ऑप्शन सी। देखिए सी क्या है? समांगी और विषमांगी दोनों। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? राइट ऑप्शन सी क्या होगा? समांगी और विषमांगी। समांगी और विषमांगी मिश्रण का एग्जांपल देख लेते हैं। समांगी मिश्रण का एग्जांपल क्या हो सकता है? समांगी मिश्रण का एग्जांपल क्या हो सकता है दोस्तों? समांगी मिश्रण में देखिए हम पानी में क्या घोल देते हैं? पानी में चीनी घोल देते हैं या फिर नमक घोल देते हैं। जब पानी में चीनी या नमक घोल देते हैं तो क्या आप लोग नमक या चीनी के मॉलिक्यूल अलग अलग देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। तो क्या कैसा विलयन होगा या कैसा मिश्रण होगा? ये होगा समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण का एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों कच्ची दाल लेते हैं, कच्ची दाल, और उसी में क्या मिला देते हैं? पत्थर। उसी में क्या मिला देते हैं? पत्थर। तो दोस्तों हमें पत्थर और दाल के अलग अलग मॉलिक्यूल दिखाई देंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल दिखाई देंगे, तो वो क्या कैसा मिश्रण होगा? वो होगा विषमांगी मिश्रण। तो यहाँ प्रश्न क्या था? मिश्रण प्रकृति में हो सकते हैं, तो हमने बताया समांगी और विषमांगी दोनों प्रकार भी बता दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी है और ऑप्शन बी है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी दिया गया है, समांगी और विषमांगी मिश्रण। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। देखिए प्रश्न क्या है यहाँ पर? एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। तो मिश्र धातु क्या होते हैं? मिश्र धातु में जब ठोस ठोस का विलयन बनता है, जब 2 ठोस ठोस आपस में मिलते हैं तो ठोसीय विलयन बनता है।
ठोसीय विलयन। देखिए पहले हमें यहाँ पर पूछा है मिश्र धातु, तो मिश्र धातु एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पीतल। पीतल क्या है दोस्तों? पीतल एक मिश्र धातु है। तो पीतल कैसे बनता है? पीतल देखिए कैसे बनता है, जस्ता लेते हैं, जस्ता लेते हैं और क्या लेते हैं? तांबा। तांबा दोस्तों, जस्ता और तांबा लेते हैं। जस्ता और तांबा जब मिलाया गया है तब क्या बना? पीतल। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। दोस्तों ये देखिए, ये भी ठोस है और ये भी ठोस है, तो ठोस ठोस का विलयन बना, तो ये ठोसीय विलयन होगा ना। तो ठोसीय विलयन, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया गया है? देखिए ऑप्शन ए है कोलाइडल विलयन, ऑप्शन बी क्या है? पायस, ऑप्शन सी क्या है? ठोस विलयन, ऑप्शन डी क्या है? विविध मिश्रण। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, ठोस विलयन। दोस्तों आप लोग मिश्र धातु देखिए, ये पीतल का एग्जांपल लेकर हम आप लोगों को समझा दिए कि क्या होता है ठोस। देखिए ये भी ठोस और ये भी ठोस, जब ठोस ठोस मिले तो मिश्र धातु बना। तो मिश्र धातु क्या है? ठोसीय विलयन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? दोस्तों यहाँ पर देखिए विषमांगी मिश्रण पूछा है और हमने अभी आप लोगों को समझाया है, मिश्रण भी बताया है और समांगी मिश्रण भी बताया है और विषमांगी मिश्रण भी बताया है। तो समांगी मिश्रण भी बताया और विषमांगी मिश्रण भी बताया है। यहाँ पर विषमांगी मिश्रण पूछा है और यहाँ पर क्या दिया? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पीतल, ऑप्शन देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे हो गए। ऑप्शन बी क्या है? पानी में चीनी का घोल, ऑप्शन सी क्या है? वायु, ऑप्शन डी क्या है? दूध। तो दोस्तों यहाँ पर विषमांगी मिश्रण दिया है, तो विषमांगी मिश्रण पूछा है। तो विषमांगी मिश्रण दोस्तों ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए होमवर्क में डाल रहे हैं और ये क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आंसर जरूर देना। कमेंट में ऑप्शन जो होगा ए बी सी कोई भी जो होगा उसका आंसर आप लोग दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई भी देंगे सही है या गलत है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ये लोगों को कंफ्यूज कर देता है, इसलिए हम आपको उसमें दिए हैं। मुझे तो पता है, चलिए ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें और अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न क्या है? सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए गए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए क्या है? कोलाइड, ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी गैसीय, ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी क्या है? तरल, ऑप्शन डी क्या है? मिश्रण। दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है? भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कोलाइड जो होता है, कोलाइड पदार्थ सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। कोलाइड क्या है? भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। यह एक रासायनिक मिश्रण होता है। कोलाइड जो होता है, कोलाइड यह एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में समान रूप से प्रक्षेपित होते हैं। पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं। ठोस, मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? मुख्य अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस, ये होती हैं पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं। वैसे तो 5 होती हैं लेकिन ये पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। यहाँ पर पूछा क्या है? सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए कोलाइड। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा, देखिए हवा एक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है शुद्ध मिश्रण, ऑप्शन बी क्या है? केवल मिश्रणों का मिश्रण, ऑप्शन सी केवल तत्वों का मिश्रण, ऑप्शन डी दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। देखिए दोस्तों हवा क्या है? हवा एक मिश्रण है, ये तो सही पदार्थ है, यानी कि जो ऑप्शन शुद्ध यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए दिया है शुद्ध मिश्रण, लेकिन हवा क्या है? मिश्रण है, शुद्ध है। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया? केवल मिश्रणों का मिश्रण, ये भी ऑप्शन नहीं सही लग रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा केवल तत्वों का मिश्रण, ये भी ऑप्शन फिलहाल सही है नहीं। अगला ऑप्शन क्या है हमारा? अगला ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण, ये ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। एग्जाम्पल लेकर हम समझा देते हैं। हवा में देखिए जैसे कि तत्व क्या हो सकते हैं?
तत्व देखिए यहाँ पर तत्व देखिए N नाइट्रोजन गैस हो गई, ओके। और यहाँ पर ऑक्सीजन भी गैस हो गई, और यहाँ पर देखिए ये हो गए तत्व हो गए, ओके, ये हो गए तत्व। अब यहाँ पर यौगिक देखिए CO2, ये भी एक एयर में घुली हुई है ना, तो ये यौगिक है और ये क्या है, तत्व है। तो ऑप्शन जो डी है, ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण, तो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होगा, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। हवा क्या है, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलित नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, डॉट डॉट कहलाता है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है वो मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, क्या कहलाता है, ये पूछा है। दोस्तों देखिए संतृप्त विलयन ऑप्शन क्या दिए गए हैं, असंतृप्त विलयन, ऑप्शन ए असंतृप्त विलयन, ऑप्शन बी एक्सपेंशन, ऑप्शन सी कोलाइड, ऑप्शन डी संतृप्त विलयन। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है विलयन से, ये विलयन से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, ऑप्शन देखिए यहाँ पर ए असंतृप्त विलयन, ऑप्शन बी एक्सपेंशन, ऑप्शन सी कोलाइड, ऑप्शन डी संतृप्त विलयन। तो यहाँ पर पूछा है निलंबित बने रहते हैं, घुलते नहीं है और निलंबित बने रहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन इसमें का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संतृप्त विलयन, ऑप्शन डी संतृप्त विलयन। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा क्या है, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए क्या है, मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। ऑप्शन ए क्या है, मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं। ऑप्शन बी क्या है, मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं। ये तो सही बात है, मिश्रण जो है अलग अलग पदार्थ के तो हो ही सकते हैं। इसमें क्या पूछा है, गुणों का पालन नहीं करता है। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी क्या है, इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। ये भी मतलब हो सकता है, ये भी गुण हो सकता है। देखिए अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन इसकी संरचना तय है। ये देखिए यहाँ पर दिया गया इसकी संरचना तय है, तो यहाँ पर पूछा क्या है, गुणों का पालन नहीं करता है, तो ये ऑप्शन इसके लिए ऑप्शन डी सही होगा, इसकी संरचना तय है। यहाँ पर पूछा है गुणों का पालन नहीं करता है, तो ये ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी इसकी संरचना तय है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। रसायन विज्ञान में वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने या किसी अनुपात में मिलाने से प्राप्त जो मिश्रण होता है वो प्राप्त होता है, जो उसे मिश्रण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, किसी भी अनुपात में मिला दो, तत्व हो, यौगिक हो, पदार्थ हो, किसी भी अनुपात में मिला दो तो क्या प्राप्त होगा, मिश्रण प्राप्त होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिश्रण प्राप्त होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। मिश्रण आप लोग समझ गए होंगे मिश्रण क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं है और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, सॉल्यूशन क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं और घुल जाते हैं, समांगी मिश्रण से बनाते हैं, जो समांगी मिश्रण होता है उसी को क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, विलयन। देखिए जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो बनता है, समांगी मिश्रण को ही क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या है, सॉल्वेंट, ऑप्शन ए क्या है, सॉल्वेंट। ऑप्शन देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे हो गए हैं। ऑप्शन सी क्या है, अमिश्रणीय, ऑप्शन सी क्या है, अमिश्रणीय। ऑप्शन देखिए यहाँ पर बी नीचे दिया गया है, ऑप्शन डी क्या है, सोल्यूट, ऑप्शन डी क्या है, डिकैटेशन। तो यहाँ पर देखिए सॉल्वेंट ऑप्शन दिया गया, सोल्यूट ऑप्शन दिया गया है। ये ऑप्शन हम समझ लेते हैं, सॉल्वेंट क्या होता है और सोल्यूट क्या होता है। जो विलयन प्राप्त हुआ है, जो विलयन में घुल जाता है या जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं, सोल्यूट,
उसे क्या कहते हैं, सोल्यूट। और विलयन में जो घोल देता है, विलयन में जो घोल देता है जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या पता कहा गया क्वेश्चन में, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं है और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, अमिश्रीय। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन जो यहाँ पर सी दिया गया है, ऑप्शन सी यहाँ पर ऊपर लिखा है, बी की जगह पर लिखा गया है, लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पर देखिए, ऑप्शन सी क्या है, अमिश्रीय। घुलते नहीं तो अमिश्रीय, मिश्रण नहीं बनेगा तो क्या होगा, अमिश्रीय। ऑप्शन सी अमिश्रीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शक्कर के घोल में शक्कर एक है। देखिए यहाँ पर देखिए, पानी लीजिए आप लोग और क्या लीजिए, शक्कर लीजिए। शक्कर में उसमें घोलिए तो उसमें क्या होगा, जो चीनी होगी जो वो क्या हो जाएगी, घुल जाएगी ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है, विलायक। विलायक क्या होता है, जो पदार्थ की मात्रा, जैसे विलयन बनाया तो विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे कहते हैं विलायक, उसे कहते हैं विलायक या सॉल्वेंट। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, घुला हुआ पदार्थ, घुला हुआ पदार्थ। अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन है हमारा कोलाइड। ऑप्शन डी क्या है, सस्पेंशन। तो दोस्तों यहाँ पर देखा पूछा क्या है, शक्कर में घोल में, शक्कर के घोल में शक्कर एक है। शक्कर क्या है, शक्कर जब घोलेंगे तो अब क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगी, घुल जाएगी ना। तो ऑप्शन इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी, घुला हुआ पदार्थ। ऑप्शन बी, घुला हुआ पदार्थ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक यौगिक नहीं है, एक यौगिक नहीं है। दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक यौगिक नहीं है। तो चार ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए लेड। लेड का सिंबल क्या होता है, लेड का सिंबल Pb। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर यौगिक नहीं है। तो ऑप्शन, अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन बी क्या है, चाक। ऑप्शन बी चाक। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन सी हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन सी क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन डी क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर पूछा क्या है, यौगिक नहीं है, यौगिक नहीं है। यौगिक क्या होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ जब किसी निश्चित मात्रा में मिलते हैं, जब किसी निश्चित मात्रा में मिलते हैं उसे यौगिक कहते हैं। देखिए वहां पर क्या होता है, मिश्रण में क्या होता है, किसी भी अनुपात में मिल सकते हैं, लेकिन यौगिक में क्या होता है, किसी निश्चित मात्रा में मिलते हैं तो यौगिक बनता है। ओके फ्रेंड्स, तब यौगिक बनता है। यौगिक का क्या होता है, केमिकल फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है, लेकिन मिश्रण में रासायनिक सूत्र नहीं होता है। और यहाँ पर पूछा क्या है, यौगिक नहीं है। तो देखिए यौगिक क्या होता है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आप लोग चाक का सूत्र कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके आप जो लोग जरूर बताइए चाक का सूत्र क्या होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा चाक का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, यौगिक नहीं है। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए Pb। ऑप्शन ए क्या है, Pb लेड। लेड क्या है, एक तत्व है, यह एक यौगिक नहीं है। चलिए ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन ए लेड। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रेत और चीनी। क्या है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है रेत और चीनी का मिश्रण एक उदाहरण है। दोस्तों रेत और चीनी का मिश्रण, देखिए रेत है और चीनी है का मिश्रण एक उदाहरण है। तो ये कैसा उदाहरण है, आप लोग, हम मिश्रण समझा चुके हैं, कंसेप्ट पूरा समझा चुके हैं। मिश्रण होता है, क्या होता है मिश्रण, ये भी बताया है। मिश्रण के प्रकार भी बताया, समांगी और विषमांगी मिश्रण भी बताया, समांगी और विषमांगी मिश्रण भी बताया है। और यहाँ पर देखिए पूछा है रेत और चीनी का मिश्रण एक उदाहरण है, यहाँ पर कैसा मिश्रण हो सकता है वो पूछा है। तो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है विजातीय मिश्रण। ऑप्शन ए क्या है, विजातीय मिश्रण। ऑप्शन देखिए यहाँ पर सी ऊपर आ गया है, ऑप्शन सी क्या है, सजातीय मिश्रण। ऑप्शन सी क्या है, सजातीय मिश्रण। ऑप्शन डी क्या है, कोलाइडी विलयन। ऑप्शन डी क्या है, कोलाइडी विलयन। ऑप्शन यहाँ पर बी है, कोलाइडी विलयन। ऑप्शन डी क्या है, निलंबन। और यहाँ पर देखिए रेत और चीनी का मिश्रण। आप लोग बता रहे होंगे कि जो है
रेत और चीनी का जो मिश्रण होगा वो होगा विषमांगी मिश्रण। और यहाँ पर विषमांगी मिश्रण तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन में विषमांगी मिश्रण नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, विजातीय मिश्रण। यहाँ पर क्या दिया गया है, विजातीय मिश्रण। देखिए समांगी मिश्रण जो होता है, समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, समांगी मिश्रण को कहा जाता है सजातीय मिश्रण। समांगी मिश्रण को कहा जाता है सजातीय मिश्रण, और जो विषमांगी मिश्रण होता है उसी को क्या कहा जाता है, विजातीय मिश्रण। विजातीय मिश्रण, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए विजातीय मिश्रण। रेत और चीनी का मिश्रण कैसा उदाहरण है, विजातीय मिश्रण या विषमांगी मिश्रण। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्या यहाँ पर भौतिक परिवर्तन, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, परिवर्तन देखिए समझ लेते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं समझ लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन पर चलते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, वे परिवर्तन पदार्थ के संगठन संरचना, ये उसके रंग रूप में परिवर्तन हो जाना, वो कैसा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जब एक नया पदार्थ बन जाए उससे क्या होता है, भौतिक वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर क्या ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए क्या है, ठोसों का द्रव में पिघलना। ऑप्शन ए क्या है, ठोसों का द्रव में पिघलना। ऑप्शन बी क्या है, गैसों का द्रव में द्रवीकरण। ऑप्शन बी क्या है, गैसों का द्रव में द्रवीकरण। ऑप्शन सी क्या है, पदार्थों का किण्वन, पदार्थों का किण्वन। ऑप्शन डी क्या है, द्रव का गैसों में वाष्पीकरण, द्रव का गैसों में वाष्पीकरण। देखिए यहाँ पर पूछा है भौतिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो यानी कि क्या होना चाहिए, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए ठोसों का द्रव में पिघलना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ओके फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन क्या दिया, गैसों का द्रव में द्रवीकरण। यहाँ पर देखिए गैसों का द्रव में द्रवीकरण, यह भी भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर पूछा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो यह भी है। अगला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा, पदार्थों का किण्वन। जो पदार्थों का किण्वन होता है ये एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर पूछा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो ये जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा, पदार्थों का किण्वन। अगला ऑप्शन क्या है, द्रव का गैसों में वाष्पीकरण, जो कि ये है एक भौतिक परिवर्तन। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से देखिए लिखिए जो क्या लिखा है इसमें, इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। यानी कि यहाँ पर पूछा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो यानी कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भौतिक परिवर्तन होना चाहिए। तो कौन सा नहीं है, देखिए ऑप्शन देखिए, ईंधन का दहन। ईंधन का दहन, ईंधन का दहन क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। देखिए ईंधन का दहन एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन यहाँ पूछा है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, देखिए यही ऑप्शन जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह तो एक भौतिक परिवर्तन है, यह एक भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, यह है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अगला ऑप्शन क्या है, ऑक्सीकरण या लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना आप लोग सुने होंगे कक्षा बचपन में, कक्षा बचपन में जहाँ समझ गए कि अब मैं कहना चाहता हूँ, कक्षा बचपन का अर्थ होता है यानी कि छोटी जब कक्षाओं में होंगे तो आप लोग बहुत पढ़े होंगे कि लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है, कैसा परिवर्तन है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ओके फ्रेंड्स, अब अगला ऑप्शन क्या दिया, प्लेटिनम तार का जलना। प्लेटिनम तार का जलना, ये क्या है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर पूछा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन पूछा है, तो इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों आप लोग ऑप्शन देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग तुरंत बता देंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए क्या है, मक्खन का खट्टा होना। मक्खन का
खट्टा होना। ऑप्शन बी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पर दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ बनना, सूखी बर्फ बनना। ऑप्शन सी क्या है, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना। ऑप्शन डी क्या है, लोहे का चुंबकीयकरण। यहाँ पर क्या पूछा है, रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है, मक्खन का खट्टा होना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लोहे में जंग लगना। ये तो आप लोग तुरंत बता देंगे, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए गए हैं, भौतिक परिवर्तन का। ऑप्शन ए क्या है, भौतिक परिवर्तन का। देखिए ऊपर नीचे ऑप्शन हो गए। ऑप्शन सी क्या है, उष्माग्राही परिवर्तन। ऑप्शन बी क्या है, उष्माक्षेपी परिवर्तन। ऑप्शन डी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों यहाँ पर क्या है ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन पहले क्या पूछा है, जंग, लोहे में जंग लगना। आप लोग ये बहुत पढ़े होंगे, लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी जो होगा, रासायनिक परिवर्तन, जो कि अभी इसके पहले भी हम बता चुके हैं, लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। इसका राइट ऑप्शन डी, रासायनिक परिवर्तन, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पर रासायनिक जो है परिवर्तन का उदाहरण पूछा है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण पूछा है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए क्या है, ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन ए क्या है, ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं लेकिन लिखा है ए बी सी डी ही, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है, निष्क्रियकरण। ऑप्शन सी क्या है, निष्क्रियकरण। ऑप्शन बी क्या है, क्रिस्टलीकरण। ऑप्शन बी क्या है, क्रिस्टलीकरण। ऑप्शन बी क्या है, आसवन। ऑप्शन बी क्या है, आसवन। चलिए हम एक बार फिर से परिवर्तन को समझ लेते हैं, परिवर्तन क्या होते हैं। चलिए समझते हैं। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। देखिए एक या एक से अधिक नए पदार्थ बन रहे हैं तो कैसा परिवर्तन होगा, तो होगा रासायनिक परिवर्तन। तब क्या होगा, देखिए एक या एक से अधिक नए पदार्थ अगर बन रहे हैं तो होगा रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो दिया गया है, निष्क्रियकरण। निष्क्रियकरण बोलो या उदासीनीकरण बोलो, यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है, यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन जो है सी यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी क्या है, निष्क्रियकरण। निष्क्रियकरण बोलो इसको या उदासीनीकरण बोलो। ओके फ्रेंड्स, ये ऑप्शन राइट होगा, निष्क्रियकरण। और आगे समझ लेते हैं। ये देखिए रासायनिक परिवर्तन हम बता चुके हैं कि क्या होता है, जब दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनते हैं तब होता है रासायनिक परिवर्तन। और जो रासायनिक परिवर्तन होता है, इसी रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, जब उसके रंग रूप संरचना ये इसमें भौतिक गुणों में, यानी कि उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो तो उसे क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। आप लोग समझ गए होंगे, यदि भौतिक गुणों में, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है तो क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। यदि देखिए जब दो या दो से अधिक नए पदार्थ बन रहे हो तो वहां पर क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन हो रहा होगा। जब रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए यहाँ पर दिया गया है डॉट डॉट, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो यानी पर यहाँ पर पूछा क्या है, रासायनिक परिवर्तन नहीं, तो क्या होना चाहिए, भौतिक परिवर्तन होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए क्या है, एक अंडा पकना। अंडा पकना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर पूछा क्या है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, सॉरी अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, एक आइस क्यूब पिघलना। देखिए आइस क्यूब पिघलना, आइस बर्फ का पिघलना। देखिए अवस्था में परिवर्तन, सॉलिड से क्या हो रहा है, सॉलिड से क्या हो रहा है, लिक्विड। आइस क्या हो रही है, पिघल रही है। आइस जब पिघल रही तो अवस्था में परिवर्तन, तो क्या हो जाएगा, वो भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर पूछा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन नहीं सही हो जाएगा, ऑप्शन
बी, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? एक आइस क्यूब का पिघलना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर पूछा है रासायनिक परिवर्तन नहीं, तो यही एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आगे हम ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी क्या है? केक का बेक करना। ऑप्शन डी क्या है? केला सड़ना। केला सड़ना, केला सड़ना तो मतलब जो पदार्थ जो है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जा रहा है, लेकिन वो जो है वापस नहीं आएगा। तो ऑप्शन जो है ये सी और डी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन जो बी है यही राइट ऑप्शन होगा। ओके, एक आइस क्यूब का पिघलना यानी कि अवस्था में परिवर्तन। जो अवस्था में परिवर्तन होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है। और यहाँ पर पूछा है रासायनिक परिवर्तन। देखिए यहाँ पर क्या पूछा? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो क्या रासायनिक परिवर्तन नहीं है? एक आइस क्यूब का पिघलना। ओके फ्रेंड, यही हमारा लास्ट प्रश्न था। आज की वीडियो में 20 प्रश्न कराए हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्न है। ये आप लोगों को आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, और ये सभी क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में अवश्य पूछे। अगर आप लोग बने रहे हैं तो इस वीडियो का आप लोगों को लाभ जरूर देखने को मिलेगा। चलिए अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं और वीडियो को एंड कर रहे हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।